बिलाल भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता था कि अब वो भविष्यवाणी कर या भविष्यवक्ता भी हो गए और वो वाला बयान इसमें शायद हम लोग नहीं सुना पाए जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि जयपुर के मेरा रोड शो था और मैं जब निकला तो मैंने देखा कि इतने बड़े देश के नेता हैं खड़गे साहब, लेकिन उनकी फोटो जो है वो कहीं भी किसी बैनर या होर्डिंग में जयपुर में हमको देखने को नहीं मिली। यहाँ तक की चिंता भी करते हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्तव्य को लेकर? देखिए मयूर भाई, जहां तक भविष्यवाणी का सवाल है, तो कोई अध्यात्म अध्यात्म से जुड़ा कोई आदमी या ज्योतिष से जुड़ा कोई आदमी भविष्यवाणी करता है तो माना जाता है कि हाँ, उसको फोरकास्ट से संबंधित कुछ ज्ञान है। लेकिन जब देश का कोई प्राइम मिनिस्टर इस लहजे में भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी कम बल्कि एक चुनौती या कहिए एक वार्निंग ज्यादा नजर आती है, तो महसूस होता है कि सरकार किस ट्रैक पर खासतौर से राजस्थान में जाने के लिए तैयार है। इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का चुनाव दिल पर ले लिया है और वो ये नहीं चाहते कि राजस्थान में किसी भी कीमत पर और कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटे, और अगर उन्हें लौटती हुई दिखाई पड़ती है तो उसके लिए जो साम दाम दंड भेद जितने भी पैतरे हैं, चाहे वो एजेंसियों के माध्यम से हैं, चाहे वो विधायकों को तोड़ने के माध्यम से अपनाए जाएंगे, चाहे वो गवर्नर की भूमिका होगी, वो सारे विकल्प खुले हैं। इसका एक संकेत ये भी है, खासतौर से तब जब प्राइम मिनिस्टर स्टेचर जैसा आदमी इस तरह की भविष्यवाणी एक वार्निंग के रूप में करता है, तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंशा खासतौर से राजस्थान में क्या है। एक तो इसका ये पॉलिटिकल एंगल, दूसरा उन्होंने जिस तरह से खड़गे जी को आज कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलित नेता बताने की कोशिश की, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी और दलितों के बीच में एक विभाजन कराना चाहते थे। एक पॉलिटिकल लाइन उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की जिसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर जो पूरा का पूरा एक अधिकार है वो एक परिवार का है, और खड़गे जैसे महान और बड़े दलित नेता की भी ये लोग परवाह नहीं करते, उनको पोस्टर्स में शामिल नहीं करते, अपने बराबर लाके खड़ा नहीं करते। तो वो एक संदेश देना चाह रहे थे दलित कम्युनिटी के बीच में कि देखिए, कांग्रेस के पास इतना बड़ा दलित नेता मौजूद है लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं है। तो एक तरफ वो कांग्रेस के लीडरशिप, जो गांधी परिवार है और खड़गे जी के बीच में ग्रिफ्ट कराना चाहते हैं, वही कांग्रेस और दलितों के बीच के जो रिश्ते हैं उसके अंदर भी एक विभाजन पैदा करना चाहते हैं, ये लाइन ड्रॉ करके। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही राजेश पायलट को लेकर कि राजेश पायलट का भी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया, और सचिन पायलट ने जब जब कोशिश की उसको भी हाशिए पे डाल दिया गया। तो ये बताता है कि वो जिस तरह से सचिन पायलट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के डेवलप हुए राजस्थान की पृष्ठभूमि में, तो उस गुर्जर समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं दलित समाज के साथ साथ कि देखिए, आपका भी, आपकी बिरादरी का भी, आपके समुदाय का भी इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। तो यह कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिटिकल चतुराई थी जिसका उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से जनता को कम्युनिकेट करने में, एक मेरे हिसाब से एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने में जो कोशिश की है, वो उसकी उसकी इंटेंशन खासतौर से क्या है वो साफ जाहिर होती है। और प्रधानमंत्री की जो भविष्यवाणी, जो एक भविष्यवाणी कम बल्कि वार्निंग ज्यादा नजर आती है, जहां पर उन्होंने वो सारी तैयारियां कर ली हैं कि कल को अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां आती हैं कि हम बराबर में आके खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से नेक टू नेक फाइट है, तो हम किस तरह से विधायकों को तोड़ेंगे, किस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से गवर्नर की भूमिका होगी, उस पर उसको भी उन्होंने पॉलिटिकल फॉर्म में खूबसूरती से नरेट कर दिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सही इसका अर्थ निकाला और रखा दर्शकों के सामने। नवीन भाई, मैं आपकी ओर आना चाहता हूँ। आप नवीन भाई, आप हमारे
अरे मैं एक आज तो मुझसे बड़ी गलती एक तो ये हुई, अभी से माफी मांग लूं। शुरुआत में वैसे एक है रिवाज कि सबका मुझे इंट्रोडक्शन करना चाहिए था, वो मैं पता नहीं क्यों मैं भूल गया। तो मैं सबकी माफी मांग रहा हूँ। मुझे हार्टली आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डिप ऑफ माय हार्ट कि ये मैं आज भूल गया, ये एंकर को ये करना होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये स्किप हो गया। तो इसके लिए माफी आपसे भी और दर्शकों से भी। तो मैं नवीन भाई आपके और अभी आ रहा हूँ। नवीन भाई नवीन जायसवाल हमारे 4PM राजस्थान के स्थानीय संपादक है। ये क्यों नहीं लगे इनके बैनर में फोटो वोटो? कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो बात तो सही होगी कि खड़गे साहब के फोटो नहीं लगे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए मयूर भाई, इसमें एक कहानी है। और चुनाव की घोषणा से पहले से जो सिलसिला चल रहा था, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एजेंसी हायर कर रखी है, डिजाइन बॉक्स, जो उनका पूरा प्रचार प्रसार का काम देख रही है। और जो चुनाव का अभी जो रंग रहा, उससे पहले जो रंग था, वो पूरा गहलोत सरकार की गारंटी, गहलोत सरकार के काम पर था। और जितने बैनर पोस्टर बने थे, उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जगह थी, किसी भी दूसरे नेता के लिए जगह नहीं थी। गहलोत की गारंटी के नाम से वो सब जगह होर्डिंग थे, पोस्टर थे, सब जगह वही चल रहे थे। किसी भी दूसरे नेता के लिए उसमें जगह नहीं थी जब तक सरकार की बात हो रही थी और सरकार को आगे रखा जा रहा था। न पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा थे, न कोई दूसरे नेता थे। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, उसके बाद सरकार की जगह संगठन का रोल बड़ा हो गया। उसके बाद ये बात उठी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी उठाई गई कि कांग्रेस का अगर चुनाव है तो कांग्रेस के नेताओं के फोटो भी इस पर होना चाहिए। उसको लेकर डिजाइन बॉक्स और डोटासरा के बीच में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी, एक वो अलग प्रकरण था, दिल्ली तक बात पहुंची थी उस विवाद को लेकर। मगर उसके बाद ये रहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उस पोस्टर में एक तरफ नजर आने लगे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और दूसरी तरफ पीसीसी चीफ थे। ये शुरुआत थी जब एक पोस्टर पर दो चेहरे लगने शुरू हुए थे। मगर उसके बाद में सचिन पायलट उन पोस्टर में कहीं नहीं थे। लंबा समय लगा, उसको लेकर भी कई कयास लगाए जाने लगे। सचिन पायलट को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है, वो कहीं पिक्चर पे नहीं है। मगर अभी कुछ दिन पहले, करीब 7 आवर पहले से सचिन पायलट भी उस पोस्टर पर, डोटासरा हटे, डोटासरा की जगह सचिन पायलट नजर आने लगे। अशोक गहलोत की जगह वही बरकरार रही, दूसरी साइड में जो है दूसरे नेता नजर आने लगे। वही पोस्टर पे बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए, दूसरे नेता भी नजर आए। एक तरफ अशोक गहलोत होते हैं और एक तरफ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता होता है। वो पीसीसी चीफ भी होते हैं, सचिन पायलट भी होते हैं, वो खड़गे भी होते हैं, या वो राहुल गांधी भी होते हैं।